2 से 3 घंटा, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 2 से 3 घंटा हमें सबसे पहले जो देना है वो हमें सेल्फ स्टडी करना है। इसके बाद हमें 2 से 3 घंटा ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करना है। सेट लगाना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुचित्रा आप लोगों का स्वागत करती हूँ सुचित्रा संजय ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि KBS के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जिसे देख करके काफ़ी लोग घबरा चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो पूरी हो चुकी है लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया है। काफ़ी लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बीच में अटकी हुई है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है ना। तो वो लोग घबरा चुके हैं कि अब लास्ट मोमेंट पर हमारे पास जो टाइम है वो है ओनली 20 से 25 दिन। तो हम 20 से 25 दिन में किस तरीके से कहाँ से तैयारी करेंगे, कौन सा कोर्स खरीदें, कौन सी बुक खरीदें, कौन सा क्लास देखें, तो मैं इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आई हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगी कि हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घबराने से कोई भी काम नहीं चलने वाला है। काम तो फ्रेंड्स स्टडी करने से ही चलेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले तो डबल एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप इसके लिए एक प्लानिंग बनाओ, क्योंकि प्लानिंग के साथ जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम सक्सेस हो जाता है। अदरवाइज आप लगे रहो, कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक प्लानिंग बनानी होगी, प्लानिंग चार्ट बनाना होगा और अपना टाइम टेबल बनाना होगा। इसके साथ अगर हम इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर चलेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी फ्रेंड। इसके लिए सबसे पहले हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि एग्ज़ाम के ऊपर हमें हावी होना है ना। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप लास्ट मोमेंट में 20 से 25 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है। जो प्रैक्टिस सेट है, हमें प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जहाँ से भी मिल जाए, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी मिल जाए। कोई एक पर्टिकुलर क्लास नहीं, हमें कोई कोर्स नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ से मिल जाए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रैक्टिस सेट, बस प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, या हम जितने पानी में है, कितने पानी में है, वो हमें पता चल जाएगा। हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, प्लस हमारी जो कमियां हैं, जिस टॉपिक में हम कम हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा। हम उसी टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। प्लस जो हमारा टाइम मैनेज होगा, जो टाइम को मैनेज करना हम आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या प्लानिंग करने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों को उसी के बारे में बात करूँगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 चीज़ें। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो होता है सिलेबस। सेकंड नंबर पे होता है वो होता है पैटर्न। थर्ड नंबर पे होता है रिसोर्स। ठीक। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा सिलेबस है, उसमें हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें जो हमारा रहेगा वो होगा पेडागोजी। क्योंकि पेडागोजी जो है वो होगी हमारी 60 मार्क्स, 60 नंबर हमें पेडागोजी देने वाली है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान देना है वो देना है हमें पेडागोजी पर। ठीक। इसके बाद जो हमारा पैटर्न होता है, पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, उनसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है। उसे बेस मान करके हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद होता है हमारा थर्ड नंबर पे जो रिसोर्स यानी कि हम कहाँ से अपनी तैयारी करें। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा जो है वो हमें क्वेश्चन पेपर देखनी है। और अगर अब लास्ट टाइम रह गया है, हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, ओनली 20 डेज़ है, तो इसके लिए हमें कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं करना है। इसके लिए हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है। इससे हमारा जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी और हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम मैनेज करने आसानी से कर पाएंगे।
इसके लिए जो हमारी रणनीति रहेगी कि हम किस तरीके से चीज़ों को करें, उसके लिए मैं टाइमिंग बता रही हूँ। 2 से 3 घंटा, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 2 से 3 घंटा हमें सबसे पहले जो देना है वो हमें सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी देना है। इसके बाद हमें 2 से 3 घंटा ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करना है। सेट लगाना है और 2 से 3 घंटा हम आराम से जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होते हैं किसी भी क्लासेस के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस क्लासेस के, किसी भी क्लासेस से जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। 2 से 3 घंटा हमें प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाना है, 2 से 3 घंटा हमें ऑनलाइन लगाना है, 2 से 3 घंटा हमें सेल्फ स्टडी करनी है। इसमें आप बीच में थोड़ा सा अपना रेस्ट ले सकते हैं आप अपने पर्सनल काम के लिए। इसके बाद हमें 2 घंटा डेली के 2 घंटा हमें पेडागोजी पर देने हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है तो हमें पेडागोजी पर देना है। या फिर आप ये कर सकते हैं 1 घंटा हमें पेडागोजी प्लस 1 आवर हमें रिवीजन, क्योंकि सारी चीज़ों का रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मंथ के लिए जो हमारे पास टोटल 1 महीना भी नहीं बचा है, 20 से 25 दिन बचे हैं, तो 20 से 25 दिन में आप सारी चीज़ें भूल जाइए। तो 20 से 25 दिन के लिए आप सारी चीज़ें भूल जाइए, प्लस आप एक रूम में बंद हो जाइए और 20 से 25 दिन आप सबसे हाथ जोड़ लीजिए कि सारे काम वगैरह छोड़ दीजिए और अपने 20 से 25 दिन आप अपनी स्टडी को समय दीजिए। उसके बाद आप चाहे डबल काम कर लेना, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा काम पेंडिंग में होते जा रहे हैं वो आप अपना एग्ज़ाम देने के बाद अपने पेंडिंग कामों को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी। इसी स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम अपनी प्लानिंग को करते हैं तो हमारा शर्त है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाई होगा ही होगा। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आगे ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।